नाम लेके संबोधित करना पड़ेगा। ओह बस अभी जो चलो मैं अभी कल टेंस रिवीजन में मैंने आप लोगों को कल बताया भी था, आज फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यूजेस किस तरीके से हैं, फिर हम वॉइस स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमारा पढ़ने का मेन फंडा क्या था, वॉइस। मैं ये जो पुराना बता रहा हूँ ये रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ये अगर समझ में आएगा आपको तो ही आगे के फंडामेंटल समझ में आएंगे। मोहिनी तो पढ़ाता हूँ तो पढ़ेगी नहीं, फिर बोलेगी कि सर पढ़ाते नहीं हो। कान में बात करी पढ़ रही है। टेंस टेंस में देखो कितना होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसके 4 टाइप कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोगों की खुशियां थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है मुझे, कुछ मिल गया क्या? अच्छी बात है, खुश नहीं हो तो। एग्जाम से खुश होना सीख ले बेटा, अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम कभी भी चाहने वाला नहीं है, वो आपको हमेशा रहने वाला है। ठीक है, फालतू चीजें पे ध्यान जरूर जाएगा। चलो अभी ध्यान दो, अभी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हर एक टेंस में अगर जनरली मुझे टेंस पहचानना है तो मैं, अगर आपने वो टेंस की मेरी क्लास जो मैंने पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, अगर वो आपने देखी है तो हमको पता है कि हम वर्ब फॉर्म और एक्शन से ही हम टेंस का पता कर सकते हैं। अगर वो याद होगा आप लोगों को तो, नहीं याद होगा तो बात की बात है। फिर भी मैं आपको जनरली ऐसे बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी टेंस है तो उसको कैसे पहचानना है। ठीक है, और उसके लिए 3-4 चीज़ें, किसी भी टेंस में 3-4 ही चीज़ें होती है। जैसे आइडेंटिफिकेशन अगर ले लो, मान लो अगर हिंदी में सेंटेंस है और उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो मेरे को हिंदी में एक सेंटेंसेज आते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर मुझे अगर इंग्लिश में पहचाननी है, अगर इंग्लिश सेंटेंसेज लिखे हैं, जैसे कि वो एक्टिव वॉइस और नरेशन में क्या होगा, इंग्लिश में लिखा ही आएगा और इंग्लिश में ही आपको बदलना रहेगा, तो वहाँ पर हिंदी की उतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में देखने के लिए क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इन दोनों से ही आप पता लगा सकते हो कि वो कौन सा टेंस बिलोंग करता है और कौन सा टेंस होगा। तो आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे, और रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सभी टेंस में ये चीज होंगी, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड रूल्स। ठीक है, ये शॉर्टकट है पूरे रिविजन्स के। आप लोगों को दिक्कत हो मारने में तो बोलो, मैं मार देता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है मारने में। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मुझे अगर आइडेंटिफिकेशन बताना है, अगर हिंदी में बताना है, तो जनरली मैंने आप लोग को क्या बताया था, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे जितने भी आएंगे वो सब। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे मैंने सेंटेंस आपको लिखा था, क्या लिखा था, वह पढ़ता है। ठीक है, और ये सारे जो भी मेरे हिंदी के जितने भी आइडेंटिफिकेशन मैं बताऊंगा ना, सारे आइडेंटिफिकेशन किस में मिलेंगे, वर्ब के अंत में। और वर्ब क्या होता है, कोई काम, जो कोई काम होगा वो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे वह पढ़ता है, पढ़ता है, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने के काम में ही अगर आप देखोगे तो आइडेंटिफिकेशन लगाओ, क्या लगा है, ता है। तो ता है, ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये सेंटेंस कौन सा है मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये। समझ में आया, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, समझ लो, बेहतर रहेगा। और अगर मैं वहीं अगर इसे कंटिन्यूअस का बोलूं तो कंटिन्यूअस में क्या रहता है, रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे जितने भी आएंगे वो सब किस में आएंगे, कंटिन्यूअस में आएंगे। जैसे वह दौड़ रहा है, अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। मैंने बोला था कि वर्ब के अंत में ही मेरी आइडेंटिफिकेशन लगी मिलेगी अगर मैं हिंदी चेक करूंगा तो ये रहा मेरा दौड़ना, और इसके अंत में देखो क्या लिखा हुआ है, रहा है। तो रहा है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरे उसके टेंस के पहचान अगर हिंदी में लिखा है तो। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसका अगर परफेक्ट बताने जाऊंगा तो इसमें क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं,
और ज्यादा से ज्यादा इसमें कभी भी ध्यान देना, इसमें क्या आता है, अ, आ, ई, ए, ये सब भी आते हैं। तो कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी कोई सेंटेंस रहे जिसमें काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो वो भी मेरा परफेक्ट में ही आएगा। जैसे तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, सॉरी लिए मैंने लिख दिया है, लिया। तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा हमेशा क्या करना है, मुझे वर्ब देखनी है भाई, वर्ब देखनी है कि मेरा वर्ब इसमें क्या है, इसमें वर्ब क्या है, खाना खाना। तो मेरा ये खाना खाना ये रहा मेरा वर्ब, ठीक है, खाना। अब इसके बाद देखो क्या लिया है, लिया, और लिया में लास्ट में क्या है, या किससे बनता है, य प्लस आ, ठीक है। तो आ इसमें आया और मुझे इस सेंटेंस में काम कंप्लीट दिख रहा है। क्या बोल रहा है वो भाई, तुमने खाना खा लिया, मतलब कि पूछ रहा है काम हो गया क्या, ठीक है। तो ये से सेंटेंसेस भी किस में आ सकते हैं, या तो प्रेजेंट, इसमें भी आते हैं। देखो एक चीज याद रखना, ये अ आई है, इसकी भी पहचान में और इसकी भी पहचान में है। अगर मैं इसे कंप्लीट सेंटेंस में लूंगा तो परफेक्ट में आएगा, समझ में, दिमाग में घुसेगा नहीं। अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो बेटा दोबारा जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो बहुत बुरी तरह पिटने वाले हो तुम लोग। तो ध्यान यहाँ पे रखो, क्योंकि ये जो अ आई वाला है ना कंफ्यूजन, ये बहुत कंक्लूजन करता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को चाहूंगा तो पास्ट में भी बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं से पूछ रहा हूं तुमने खाना खा लिया, अगर क्रिया किस में चली गई, पास्ट में ना। अगर वो उसने हाँ बोला तो वो क्रिया कहाँ चली जाएगी, पास्ट में ना। काम तो कंप्लीट हो गया, बीती हुई बात हो गई ना। तो जब बीती हुई बात होती है तो हमारे किस में बनती है, पास्ट में। और वो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है और पास्ट परफेक्ट में भी आता है। ये काफी कंफ्यूज करता है इस सेंटेंसेस में। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये किस में आएगा और किस में बनेगा। तो क्रिया का जो भी आपको सेंटेंस बोला जाए, सेंटेंस को आप किस वे में लेते हो, किस तरीके से वो लिखा हुआ सेंटेंस है, वो वे नहीं पकड़ पाओगे तो होगा नहीं कभी भी। इसलिए समझ बूझ के काम करना। ठीक है। आप जैसे देखो दूसरे सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस में अगर मैं आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा तो इसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, डॉट डॉट। इसमें क्या होता है, लास्ट में टाइम जुड़ जाता है। ये रहा रही तो इसका भी है और इसमें भी है, लेकिन एक काम होता है इसमें, एक समय से काम किया जाता है, एक समय से काम किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसमें काम क्या, इसमें काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। ये रहा मेरा पढ़ना। अब इसमें रहा है अगर मैंने देखा तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कंटिन्यूअस में। फिर उसके बाद अगर मैंने सेंटेंस रिपीट किया तो मुझे दिख रहा है कि टाइम से, किसी समय से कार्य चालू है, किसी समय से कार्य चालू। अगर ऐसा बोला जाएगा कि वह सुबह में दौड़ता है, वह सुबह में दौड़ता है, तो नहीं होगा, समझ गए। अगर उसने ऐसा बोला कि वह सुबह में दौड़ता है तो सेंटेंस किस में बनेगा, कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर वो तभी सेंटेंस यूज हो सकता है, तभी वो बनेगा दूसरे में, कब, जब ये बोला जाएगा कि वह सुबह से पढ़ता है। एक समय से काम होता रहेगा तो वो किस बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वरना नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। तो ये दोनों तीनों चीजों को ध्यान रखना। अब इन्हीं आइडेंटिफिकेशन में चेंजेस करने रहेंगे ना तो कुछ चेंज नहीं करना है। ये अगर पास्ट का क्या होता है, था थी थे होता है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन क्या लगाना है, ता था, ती थी, ते थे। ऐसे अगर लगा दोगे तो इसका हो जाएगा रहा था, रही थी। ऐसा लगा दोगे तो कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी। इसमें भी अ आई आएगा, अ आ ई ए, इसमें भी आएगा। इसमें क्या रहेगा, रहा था, रही थी, लेकिन इसमें टाइम आएगा। लास्ट ऑफ द सेंटेंस अगर आप ध्यान दोगे
तो इसमें क्या लिखा है, फ्यूचर में ता होगा, ती होगी, ऐसे जो सेंटेंसेस आएंगे वो सब किस में जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर का क्या होता है, होगा, होगी, होंगे, तो फ्यूचर का क्या होगा, रहा, होगा, रही, होगी, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे वो किस में आएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे। और इसमें क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, इसके साथ में क्या आता है, टाइम आता है। तो अगर आपको एक का याद रहेगा तो बाकी सब आप बना सकते हो। प्रेजेंट का आपको पता है कि हाँ वो आता है, पास्ट का पता है कि था, थी, थे आता है, और फ्यूचर का पता है कि गागी की आता है। अच्छा, सिंपल थिंग्स। अब अगर इतनी चीज़ें याद है तो हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा आप उसको बता सकते हो कि कौन से टेंस से ये बिलोंग करता है, अगर इतना आपको आता रहेगा तो। अब उसके बाद अब हिंदी से तो चलो ठीक है, ये तो मैं आपको पुरानी चीज़ों के लिए बता रहा था। अब मुझे काम करना है नरेशन और वॉइस पे, तो अब तो वो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा ना, तो अब इंग्लिश में सेंटेंस है तो कैसे पहचानूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी अगर मान लो लिख दिया, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज, मेन वर्ब V1 और V5। एक चीज हमेशा याद रखना कि दो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग रूल होते हैं, चेंज होते रहते हैं ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं अगर हेल्पिंग वर्ब में ले लूंगा पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसका डीड होता है, और इसमें भी V1 और V2 यूज होता है। याद रखना कि पूरे टेंस में यही दो टेंस ऐसे हैं जिसमें दो मेन वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही दो ऐसे टेंस है जिसमें दो मेन वर्ब यूज होती है, बाकी सब में सिंगल मेन वर्ब यूज होगी, देख लेना अभी आगे। जैसे इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, इज, एम, आर, और रूल क्या होता है, V4। और मेन वर्ब इसमें V4 यूज होता है। V4 मतलब V1 में ing जोड़ते हैं। अब आप लोगों को अभी याद है, मैं अभी आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। रूल इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, इज, और आई के साथ क्या यूज होगा, एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, आर। इनके यही रूल्स हैं। इसमें रूल बदलते हैं। अफर्मेटिव में इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के रूल अलग होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल अलग होते हैं, चेंज होते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, दोनों में ये नियम है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगता है, उसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वहीं जब नेगेटिव आ जाएगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा और तब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ये कंफ्यूजन होता है। और पास्ट इंडेफिनिट लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं कि अगर जिनको प्रेजेंट समझ में आता है तो वो पास्ट में भी वही रूल लगाते हैं कि अगर सिंगुलर रहेगा तो V2 लगा देंगे और प्लूरल रहेगा तो V1 लगा देंगे, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। गलत होता है, उसमें V2 ही लगता है अफर्मेटिव में, सिंपल, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, V1 लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो ये कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। बाकी सबके रूल तो एज इट इज हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। ये दो टेंस अगर बराबर समझ में आते हैं तो बाकी सब आपको समझ में आएंगे। अब उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, हैज और हैव। याद करके नहीं आओगे, कल ही पढ़े थे अभी ये। और इसमें रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अच्छा मुझे बताओ, आई के साथ हैज आया, हैव आएगा, हैज आएगा? बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो आई के साथ हैव ही आएगा, याद रखना। अब इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैज बीन और हैव बीन, रूल वही सेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। सिंपल रूल है। अब अगर आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वेयर नहीं पढ़ते बेटा, इसको वर पढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ में वॉज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, वर आता है। एक चीज हमेशा याद रखो, ज्यादातर कंफ्यूजन का था, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि आई और वी ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल होते हैं। देखो यहाँ पे आई क्या है, एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है,
और जब होगा तो बताया जाएगा, जब अगर नहीं बताया जाए तो समझ जाना वो किस में आता है, प्लूरल में आता है। ठीक है, आप देखो पास्ट परफेक्ट का अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होगा, इसमें हैड आता है और रूल क्या होंगे, ऑल सब्जेक्ट। भाई ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड, क्योंकि एक ही है ना बेटा, जब एक ही है तो वो सभी के साथ यूज होगा। सिंगुलर के साथ तो अलग से लाओगे नहीं, प्लूरल के साथ अलग से लाओगे नहीं, एक है तो वो सभी के साथ यूज होगा। और हैड बीन, ठीक है, किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राहुल मैं पूछूंगा और तुमको ज्यादा हंसी आ रही है ना, तो अभी यहीं लतियाऊंगा तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, बेटर रहेगा अगर समझ जाओगे तो। ठीक, एंड ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हेलो, क्लास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, क्योंकि एक ही है, सिंगली वही यूज होने वाला है, वो तो वही लगेगा। अब आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब भाई, विल, शैल, और मेन वर्ब इसमें क्या है, V1, और इसका एक ही रूल है, आई और वी के साथ में शैल लगेगा और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल। और ये रूल सभी में, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में एक ही रूल यूज होने वाला है। आई और वी तो शैल, बाकी सभी तो विल, ये सिंपल सभी में यूज होने वाला है। और इसके हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक एक चीजें ऐड होती हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, विल बी और शैल बी। और अगर मैं ध्यान दूंगा इसका, अगर सेकेंड फॉर्म का अगर मैं यूज लेता हूं इसके मेन वर्ब में, तो इसका मेन वर्ब क्या है, कंटिन्यूअस, मैंने बताया आपको V4 होता है, आई भी सब वही रूल रहेंगे। और अगर इसके हेल्पिंग वर्ब देखूंगा मैं, विल, हैव और शैल हैव, और इसमें लगने वाला है परफेक्ट में V3, फ्यूचर परफेक्ट में। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो क्या आएगा, विल हैव बीन, फिर शैल हैव बीन। अब इसमें लगेगा V4 एंड सिंपल वही रूल, आई बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। अब एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको याद करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी, मेन वर्ब बाकी सब में किसमें, इसमें V3 एंड V4 एंड V4 इसमें लिखा है। जितने कंटिन्यूअस रहेंगे बेटा सब में V4 लगेगा, इट्स अ सिंपल रूल, ये याद रखो। जितने भी कंटिन्यूअस, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में क्या लगेंगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म ही लगेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेन वर्ब याद करने का सिंपल तरीका है, वो याद हो जाएगा कि कंटिन्यूअस अगर समझ में आया, V4 लगा मतलब कंटिन्यूअस है। आप उसके बाद आपको मेन वर्ब याद करनी, हेल्पिंग वर्ब याद करनी कंपलसरी है कि आपको कौन सा है। अब अगर मान लो कि मैंने बोला कि भाई सेंटेंस आपको पहचानने हैं या सेंटेंस आपको बताने हैं, तो मैंने मान लो अगर कोई सेंटेंस लिखा, ऐसा लिखा, क्या लिखा सेंटेंस में, कि मान लो अगर ऐसा लिखा, he is going to school, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको मिली तो सबसे पहली बात है, अगर मैंने आपको क्यों बताया भाई कि कंपलसरी क्यों है, कि वॉइस और नरेशन में क्यों कंपलसरी ये चीज़ जानना, और मैं इसको क्यों फिर से पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि टेंस कभी भी होता है, वॉइस एक्टिव में दूसरा रहेगा और वो पैसिव में दूसरा रहेगा, नरेशन में इनडायरेक्ट में कुछ अलग रहेगा और दूसरे में कुछ अलग रहेगा, बदलता है वो। तो किस तरह से बदलता है वो मुझे पहले पता, मैं जो मेरे को लिखा जाएगा मैं उसको पहचान पाऊंगा, तभी तो मैं कन्वर्ट करूंगा ना उसको। मेरे को पता ही नहीं चलेगा कौन सा टेंस है तो मैं पहचानूंगा कहाँ से, फिर कन्वर्ट कैसे करूंगा। तो इसके लिए मुझे पहचानना जरूरी। जैसे मैंने अगर आपको ये सेंटेंस लिखा और मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कैसे बताओगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर हिंदी में पहचानना तो मैंने तरीका बताया अभी, वर्ब ढूंढो और उसके अंत में देख लेना, जो भी हिंदी में पहचान लिखी हो मिलेगी तो हो जाएगा वो उस टेंस का। बट इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी काम आएगी। तो आपको पहले देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या। अब मुझे सारे हेल्पिंग वर्ब याद हैं,
डू डज, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, विल सेल, ये सब मेरे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इसमें मुझे उसमें से कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इज। तो मेरे को ये पता चला भाई इज है तो ये किस में जाना चाहिए, कंटिन्यूअस में। भी कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, राइट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब मुझे उसके बाद क्या बना, मेन वर्ब से मैं कंफर्म करूंगा। मेन वर्ब गोइंग, यानी आईएनजी फॉर्म है, यानी आईएनजी फॉर्म मतलब V4 है, V4 है मतलब कि ये मेरा क्लियर हो गया कि भाई हेल्पिंग वर्ब भी मेरी इज एम आर है में से कुछ है, और V4 लगा तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरा कोई भी वाक्य लिखा रहेगा उसको पहचानने का तरीका है। जैसे अगर ऐसा लिखा गया यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जब यहाँ पे सेंटेंसेस बताए तो यहाँ के सेंटेंसेस में भी चेंजेस क्या है बेटा। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे हैव मेरा एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है कि ये रहा मेरा हैव। ये मेरे हैव किस में आता है, परफेक्ट में। किस परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट है, हैव। अब उसके बाद उसमें कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ये रहा, तो डू का डन थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। तो थर्ड फॉर्म भी है, मतलब ये क्लियर हो गया मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये पहचानने का इसका एक तरीका है और एक वे है जिससे हम ये चीज़ को जानते हैं कि किसको किस तरह से पहचानना है, किसको किस तरह से बोलना है और किसको किस तरह से करना है। समझ में आया, एक बार ध्यान से देख लो।